हेलो। 21 फरवरी 2021 को साहित्यकारों का एक जमघट हुआ। उस ऐतिहासिक तेल्हाड़ा की पावन धरती पर जिसके बारे में कहा जाता है कि बुद्ध के चरण भी यहाँ पड़े थे। और ह्वेनसांग ने यहाँ के बारे में चर्चा की है कि यहाँ के विश्वविद्यालय में 1000 विद्यार्थी अध्ययन किया करते थे। तेल्हाड़ा का में जो विश्वविद्यालय था यह नालंदा विश्वविद्यालय से भी प्राचीन था। अद्भुत है, इसके अद्भुत रहा होगा। इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। यहाँ की दीवारों को, यहाँ इस विद्यालय के जो भग्नावशेष हैं उसकी दीवारों को देखने से अनुभव हुआ कि यह बिल्कुल प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही इसके दीवारें और इसकी संरचना है उसी तरह की। अद्भुत रहा होगा यह विश्वविद्यालय। यहाँ की खुदाई में कई मूर्तियाँ और प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन ने उत्खनन से निकले विशाल अवशेषों को देखने के बाद निरीक्षण पुस्तिका में उन्होंने लिखा था कि यह तो चमत्कार है। अपनी जिंदगी में इतने विशाल स्तर पर पुरातात्विक अवशेष देश और विदेश में कहीं नहीं देखा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा 26 दिसंबर 2019 को खुदाई प्रारंभ की गई तेल्हाड़ा में। कालांतर में खुदाई के क्रम में सैकड़ों बहुमूल्य मूर्तियां मिली है, जिसमें प्रमुख रूप से भगवान बुद्ध, अवलोकितेश्वर, चामुंडा, माँ तारा, हरितका, अपराजित के अलावा मृदभांड, सैकड़ों मोनेस्टरी, सील, कड़, दुर्लभ सैंडस्टोन की मूर्तियाँ, सोने के दांत के जबड़ा, हाथी के दांत के बने मूर्तियाँ आदि काफी बड़े पैमाने पर निकली है। तेल्हाड़ा में इस प्राचीन विश्वविद्यालय के अवशेषों और दीवारों को देखकर बड़ा ही अजीब सा लगा, बहुत अद्भुत अनुभव हुआ। यह ग्राम 3000 वर्ष पुराना है। यह बिहार ही नहीं बल्कि अखंड भारत के स्तर पर सांस्कृतिक एवं बौद्धिक संपदाओं का धरोहर का जखीरा एवं पुरातात्विक दृष्टि से अपने भीतर संजोए हुए है। प्रथम शताब्दी में तेल्हाड़ा में तिलाधक नामक एक विश्वविद्यालय था जो 3 मंजिला था। यहाँ देश विदेश से 1000 विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ कई विषयों दर्शन शास्त्र, शोध, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, तर्क विद्या, तंत्र विद्या, बौद्ध साहित्य, चिकित्सा शास्त्र, सांख्यिकी आदि की पढ़ाई होती थी। तिलाधक विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का केंद्र था, जिसकी चर्चा 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो तेल्हाड़ा आए थे, उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है कि यह तिलाधक विश्वविद्यालय जो नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशील विश्वविद्यालय से 300 वर्ष पुराना है। देश के प्राचीनतम कोलकाता विश्वविद्यालय के जनक रविन्द्रनाथ टैगोर एवं पाली भाषा के व्याख्याता डॉक्टर सन्याल ने इसकी चर्चा की है कि यह विश्वविद्यालय इतना महत्वपूर्ण था कि जैनी लियास्को, मेजर टिटो, बुकानान, हैमिल्टन, ब्लैक जॉन, लॉर्ड कर्निंघम, ब्रैडले, इत्सिंग, फाहियान आदि ने भी अपनी लेखनी में इस तिलाधक विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। तो इस तेल्हाड़ा गांव में तिलाधक विश्वविद्यालय था, जिसे देखकर बहुत ही अजीब अनुभव हुआ, अद्भुत अनुभूति हुई। तो इस तेल्हाड़ा गांव में साहित्यकारों का जमघट हुआ, जिसमें मैं भी शामिल था। और यहाँ पर लाल बाबू ने
एक महत्वपूर्ण बात बताई। वो बोले, जहाँ तक वैज्ञानिक व इतिहासकार नहीं सोच पाते, उससे कहीं आगे की होती है साहित्यकारों की सोच। और उनका यह कथन सचमुच बिल्कुल सत्य है। इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। इस हरनौत में एक कवि हैं, साहित्यकार हैं, उनका नाम जयचंद्र बाबू है। जयचंद्र जी कई उनके कविताओं की कई पुस्तकें प्रकाशित हुई है। उन्होंने एक नाटक भी लिखा है और कविताओं का कई पुस्तकें हैं। उन्होंने अपने नाटक में वर्णन किया था, आज से 50 वर्ष पहले, लगभग 50 वर्ष पहले, जो मोबाइल फोन हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे उपकरण की चर्चा उन्होंने आज से इस मोबाइल की संसार में मोबाइल आया उससे लगभग 50 वर्ष पहले ही उन्होंने इसकी चर्चा अपने नाटक में किया था। और ऐसे साहित्यकार ये हरनौत में हैं, लेकिन इनकी जो ख्याति इन्हें मिलनी चाहिए, इन साहित्यकारों को नहीं मिल पाता है। काश समाज इन्हें अधिक रिस्पेक्ट कर देता और इन्हें सम्मानित करता। इनकी कई पुस्तकें हैं और कई पुस्तकें तो प्रकाशन के लिए मोहताज है। वो चूंकि समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें कैसे प्रकाशन किया जाए, आर्थिक दिक्कत के कारण। तो ऐसे साहित्यकारों को सम्मानित किया जाना चाहिए। आज राकेश बिहारी शर्मा जी की लिखित पुस्तक आईने तवारीख का भी लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम में बहुत से लोग शामिल थे। साहित्यकार पहले तो तेलहड़ा के उस विश्वविद्यालय में घूमने गए हम सभी लोग, और वहाँ घूमने में कुछ समय थोड़ा कुछ समय व्यतीत हो गया, जिस कारण साहित्यकारों के जमघट में थोड़ी समय की कमी का अनुभव हुआ। तो मैंने भी एक छोटी, इस समय अभाव में मैंने भी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत किया था, और वो अपने देश से संबंधित था। हमारा देश जो है इस कोरोना काल में 2020 में और 2021 में, हमारा देश भारत जो है एक हीरो की भूमिका में आया। कहा जाता है किसी देश ने कोरोना का फैलाया, किसी देश से यह कोरोना फैला, लेकिन भारत ने करोड़ों वैक्सीन मुफ्त में कई देशों को दिया, और इस तरह से कोरोना का उन्मूलन में भारत जो है बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इस तरह से भारत एक हीरो के रूप में उभरा है इस विश्व पटल पर, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत की काफी प्रशंसा की है, क्योंकि भारत की भूमिका ही ऐसी है। गरीब मुल्कों को भी इसने फ्री में वैक्सीन दिया, और दुनिया के कई देश जो है भारतीय वैक्सीन के लिए आशा लगाए बैठे हैं। और भारत जो है इस कोरोना काल में कोरोना के उन्मूलन के लिए पूरे विश्व का दवाखाना बन चुका है, और मानवता की सेवा में तत्पर है भारत। ऐसा है हमारा महान भारत। तो कुछ पंक्तियां इससे संबंधित मैंने प्रस्तुत किया, क्योंकि समय का अभाव था। कहते हैं चीन से आया कोरोना, तो लोग कहे डरो ना, और हिंदुस्तान का थाली बजाना, क्या रोना क्या हंसना। भयभीत दुनिया और कोविड-19 पर हिंदुस्तान बना डाला वैक्सीन, और दुनिया में बांटा यह संजीवनी बूटी। परवाह नहीं चाहे चीन की तन जाए भ्रूकुटी। यह है हिंदुस्तान जिसे है मानवता की पहचान। कुछ और भी देश बना डाले वैक्सीन, पर वो पैसों के लिए, और हिंद का वैक्सीन मानवता के लिए। फैलाओ जिसे फैलाना है कोरोना, हिंद तो मिटाएगा विश्व से कोरोना। हारेगा विस्तारवाद, भारत लाएगा मानवतावाद। बांटेगा विश्व में फ्री